नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजसमंद में बड़ा हादसा होने से टला, अनियंत्रित एक्सयूवी कार पलटी, एयरबैग खुलने से कार सवार की बची जान। अवैध शराब के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ से ज्यादा की शराब की जब्त, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर के समीप बेदला में दिखा पैंथर का मूवमेंट, 5 बकरियों को बनाया शिकार, घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के देलवाड़ा क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। नेगड़िया टोल नाके के पास तेज रफ्तार एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में गुजराती पर्यटक सवार थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि वाहन के एयरबैग खुलने से किसी को भी चोट नहीं आई। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना क्षेत्र में नेगड़िया टोल नाके के समीप उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक एक्सयूवी कार अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हो गया। कार में सवार सभी लोग गुजरात से आए पर्यटक बताए जा रहे हैं, जो उदयपुर राजसमंद मार्ग से गुजर रहे थे। प्राथमिक जानकारी के अनुसार कार तेज रफ्तार में थी। इसी दौरान चालक का संतुलन बिगड़ गया और वाहन पलट गया। दुर्घटना के दौरान कार के एयरबैग खुल गए, जिससे सभी सवार सुरक्षित रहे और किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। हादसे की सूचना मिलते ही नेगड़िया टोल नाके की रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने तत्परता दिखाते हुए कार में फंसे सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में क्षतिग्रस्त वाहन को सड़क से हटवाया गया, जिससे यातायात सामान्य हो सका। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग पर तेज रफ्तार के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दुर्घटना के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। हादसे में किसी के हताहत नहीं होने से सभी ने राहत की सांस ली है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस ने 13 घंटे की निगरानी और 800 किलोमीटर लंबे रूट पर नजर रखते हुए एक ट्रेलर से 2 करोड़ 10 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब और बियर जब्त की है। इस कार्रवाई से नशे के सौदागरों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में अवैध शराब तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत पुलिस थाना बिछीवाड़ा ने जिले के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। गुजरात की ओर अवैध शराब ले जा रहे तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए पुलिस ने उनके नेटवर्क पर सीधा प्रहार किया है। मंगलवार को पुलिस चौकी रतनपुर के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम उदयपुर से अहमदाबाद की ओर जाने वाले वाहनों की सघन जांच कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि एक टाटा कंपनी का सफेद ट्रक, जिस पर काला तिरपाल लगा है, पंजाब और चंडीगढ़ निर्मित शराब लेकर आ रहा है। सूचना के आधार पर ट्रेलर को रोका गया। पूछताछ में चालक ने अपना नाम रघुनाथ गुर्जर बताया और ट्रेलर में पीवीसी पाउडर होने की बात कही। संदेह होने पर जब तिरपाल हटाकर जांच की गई तो ट्रेलर के अंदर फॉर सेल ओनली इन पंजाब और चंडीगढ़ लिखी हुई विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बियर मिली। गिनती करने पर कुल 1881 कॉटन शराब और बियर पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 10 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया और प्रकरण दर्ज किया गया। जिला पुलिस के अनुसार ऑपरेशन स्वच्छता के तहत अब तक 800 से अधिक प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। 100 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं और कुल 13 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब पकड़ी जा चुकी है। देखिए, ऑपरेशन स्वच्छता के तहत थानाधिकारी बिछीवाड़ा कैलाश सोनी वो उनकी टीम, जिसमें गोविंद सिंह हेड कांस्टेबल, योगेंद्र सिंह कांस्टेबल जिसकी बहुत ही अहम भूमिका रही, फतेहलाल, युवराज व कपिल,
इनके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 1861 अंग्रेजी शराब और बियर के कार्टन, जो कि पंजाब और चंडीगढ़ निर्मित शराब के थे, उसको जब्त किया गया है। और साथ में एक अभियुक्त रघुनाथ पिता मंगलाराम गुर्जर, उम्र 27 साल, निवासी जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया गया है। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम अनुसंधान जारी है। उदयपुर के बेदला क्षेत्र में पैंथर की लगातार आवाजाही से ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। पैसिफिक अस्पताल के आसपास आए दिन पैंथर देखे जाने की घटनाएं सामने आ रही है। बीते रात पैंथर ने एक किसान के बाड़े में घुसकर बकरियों पर हमला किया। घटना के बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया, लेकिन अब तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। उदयपुर शहर से सटे बेदला क्षेत्र में इन दिनों पैंथर की मौजूदगी ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। पैसिफिक अस्पताल के आसपास लगातार पैंथर की आवाजाही देखी जा रही है। कई बार पैंथर पालतू जानवरों को अपना शिकार बना चुका है। बीती रात पैंथर ने मोहन गमेती के बाड़े में बंधी 6 बकरियों पर हमला कर दिया, जिसमें से 5 बकरियों को मौके पर ही मार डाला, जबकि एक बकरी को अपने साथ ले गया। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर रात के समय आबादी के बेहद करीब आ रहा है, जिससे बच्चों और महिलाओं में डर बना हुआ है। क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कई बार पैंथर की तस्वीरें कैद हुई है, जिनमें वह साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीणों ने पैंथर की लगातार गतिविधियों की सूचना वन विभाग को दी। इसके बाद विभाग की ओर से पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया, लेकिन अब तक वह उसमें कैद नहीं हो सका है। क्षेत्रवासियों का दावा है कि यहां धारीदार आकृति वाला एक टाइगर भी कई बार देखा गया है, जिसमें दहशत और बढ़ गई है। वन विभाग की टीम पूरे क्षेत्र पर नजर बनाए हुए है और लोगों से अपील की जा रही कि वे रात के समय बाहर ना निकले और पैंथर दिखने की स्थिति में तुरंत सूचना दें। फिलहाल इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में लेपर्ड के बढ़ते मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। 2 दिन पहले खेत में काम कर रहे एक किसान पर लेपर्ड ने हमला कर दिया था। घटना के बाद वन विभाग ने इलाके में लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। आसपास के कई गांवों में लेपर्ड की मौजूदगी की सूचना मिल रही है, जिससे लोग डर के साए में जी रहे हैं। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में लेपर्ड की गतिविधियों ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। 2 दिन पहले खेत में काम कर रहे एक किसान पर अचानक लेपर्ड ने हमला कर दिया था। हमले में किसान घायल हुआ, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग हरकत में आया और क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए खेतों के आसपास पिंजरा लगा दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लेपर्ड की मूवमेंट मावली क्षेत्र के आसपास के कई गांव में देखी गई है। इसी कारण ग्रामीणों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय लेपर्ड के डर से खेतों और बाहर निकलना मुश्किल हो गया है।
बच्चों और महिलाओं को घरों में ही रहने की हिदायत दी जा रही है। खेतों में काम करने वाले किसान भी समूह में ही जाने को मजबूर है। वन विभाग की टीम लगातार इलाके में गश्त कर रही है और ग्रामीणों से अपील की जा रही है कि लेपर्ड दिखने की स्थिति में तुरंत विभाग को सूचना दे। विभाग का कहना है कि लेपर्ड को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल क्षेत्र में छोड़ा जाएगा ताकि ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। फिलहाल पिंजरे पर लगातार नजर रखी जा रही है और लेपर्ड की गतिविधियों पर निगरानी जारी है। राजस्थान विधानसभा में आज डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का तीसरा पूर्ण बजट पेश किया। बजट भाषण के दौरान पिछली सरकार से तुलना करते हुए आंकड़े रखे गए और इसके बाद कई अहम घोषणाएं की गई। इस बजट में उदयपुर और नवगठित सलुम्बर जिले के साथ पूरे उदयपुर संभाग को विकास से जुड़ी कई बड़ी सौगातें दी गई। राजस्थान विधानसभा में बुधवार को पेश किए गए बजट में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने उदयपुर और सलुम्बर जिले को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। भजनलाल सरकार के तीसरे पूर्ण बजट में जहां पिछली सरकार की तुलना करते हुए विकास के आंकड़े रखे गए, वहीं इसके बाद उदयपुर संभाग के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया। बजट में उदयपुर जिले के लिए नवीन केंद्रीय कारागृह भवन के निर्माण की घोषणा की गई। इसके साथ ही संभाग मुख्यालय उदयपुर को सिग्नल फ्री बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू होने की उम्मीद है। बाढ़ सुरक्षा को लेकर भी उदयपुर में विशेष कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा उदयपुर के अस्पताल में विश्राम गृह बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को राहत मिलेगी। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से इंडस्ट्री पार्टनर को जोड़कर विशेष सेंटर खोलने का भी बजट में प्रावधान किया गया है। नवगठित सलुम्बर जिले के लिए जिला सहकारी उपभोक्ता भंडार की स्थापना की घोषणा की गई है। साथ ही सलुम्बर में पंचायती राज से जुड़े भवनों के निर्माण का भी ऐलान किया गया है। उदयपुर संभाग स्तर पर भी बजट में अहम घोषणाएं सामने आई है। चित्तौड़गढ़ में कुंभा बायो पार्क विकसित किया जाएगा, जबकि बांसवाड़ा में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने की घोषणा की गई। इन घोषणाओं को संभाग के विकास और रोजगार के नए अवसरों के रूप में देखा जा रहा है। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल से एपीओ किए गए डॉक्टर अशोक शर्मा की करीब 2.25 महीने बाद वापसी हो गई है। हाईकोर्ट ने उनका एपीओ आदेश क्वैश कर लिया है, जिसके बाद 2 फरवरी 2026 को उन्होंने दोबारा प्रभारी के रूप में ज्वाइन किया। ज्वाइनिंग के दौरान ग्रामीणों ने गाजे बाजे और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। उदयपुर के बड़गांव सैटेलाइट हॉस्पिटल से एपीओ किए गए डॉक्टर अशोक शर्मा की आखिरकार 2 माह से अधिक समय बाद वापसी हो गई है। हाईकोर्ट द्वारा एपीओ आदेश को क्वैश किए जाने के बाद डॉक्टर अशोक शर्मा ने 2 फरवरी 2026 को पुनः प्रभारी के रूप में अस्पताल में ज्वाइन किया। गौरतलब है कि डॉक्टर शर्मा को 28 नवंबर 2025 को एपीओ किया गया था, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद जब डॉक्टर शर्मा अस्पताल पहुंचे तो बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके साथ नजर आए। ज्वाइनिंग के दौरान गाजे बाजे बजाए गए। ग्रामीणों ने साफा पहनाकर और फूलों की माला डालकर उनका स्वागत किया। मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई और अस्पताल परिसर में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें हटाने के लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन हाईकोर्ट ने न्याय करते हुए एपीओ आदेश को रद्द कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके एपीओ होने के बाद अस्पताल में डॉक्टरों से लेकर चपरासी तक के 2 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, क्योंकि वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार उनके पास थे। अब उनके लौटने के बाद वेतन भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उनके लिए हर जाति हर नेता बराबर है। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले अमीर हो या गरीब, सभी को समान रूप से लाइन में लगकर इलाज मिलेगा।
गौरतलब है कि 28 नवंबर को एपीओ आदेश के बाद डॉक्टर शर्मा ने आरोप लगाया कि कुछ स्थानीय नेताओं की झूठी शिकायतों के आधार पर उन्हें हटाया गया। इसके विरोध में उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर चिकित्सा विभाग और जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाए थे। एपीओ आदेश के खिलाफ ग्रामीणों ने अस्पताल के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था। रिलीविंग के दौरान बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक भावुक हो गए थे और कई लोग रोते नजर आए थे। राजसमंद जिले के भीम कस्बे से ताल्लुक रखने वाले सीआरपीएफ जवान नंदकिशोर प्रजापति का कंकाल मध्य प्रदेश के नीमच छावनी क्षेत्र में मिलने से पूरे इलाके में शोक की लहर है। 44 दिन से लापता जवान का मंगलवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। राजसमंद के भीम कस्बे के कुम्हार मोहल्ला निवासी सीआरपीएफ जवान नंदकिशोर प्रजापति का कंकाल मध्य प्रदेश के नीमच कैंट एरिया में मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नंदकिशोर पिछले 44 दिनों से लापता थे। वह वर्ष 2004 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे और वर्तमान में नीमच छावनी में तैनात थे। परिजनों के अनुसार 26 दिसंबर 2025 की रात जवान की आखिरी बार पत्नी गंगा देवी से फोन पर बात हुई थी। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को ड्यूटी पूरी कर 50 दिन की छुट्टी लेकर घर के लिए रवाना होंगे, लेकिन 27 और 28 दिसंबर को भी घर नहीं पहुंचने पर परिजन चिंतित हो गए। रूम पार्टनर जवान मांगीलाल से पूछताछ में सामने आया कि नंदकिशोर घर जाने के लिए निकले थे, लेकिन उनका सामान कमरे में ही पड़ा था। उनके 2 मोबाइल में से एक फोन कमरे में मिला, जबकि दूसरा गायब था। अनहोनी की आशंका के चलते परिजन 28 दिसंबर को नीमच पहुंचे और आसपास के इलाकों में तलाश की। 1 जनवरी 2026 को नीमच थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 8 फरवरी को छावनी क्षेत्र में सफाई के दौरान झाड़ियों में कंकाल मिला, जिसकी पहचान नंदकिशोर प्रजापति के रूप में हुई। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। मंगलवार को भीम में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है।
सर अभी तो इसके बारे में हमको भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है, तो इसके बारे में विभागीय जांच जारी है और अभी हम लोग को हमारे अधिकारियों के द्वारा इस पार्थिव शरीर को उनके घर वालों को सुपुर्द करने के लिए भेजा गया है। जैसे ही विभागीय जांच पूरा हो जाएगा तो इसके बारे में उनके घर वालों को सूचित किया जाएगा पत्र के द्वारा। और जहाँ तक बेनिफिट की बात है तो बच्चों को नौकरी मिल सकता है और उनका जो बेनिफिट हैं, जो भी पैसे हैं उनके, वो सारा सब कुछ मिलेगा और मिसेस को पेंशन लागू होगा। नंदकिशोर का छोटा भाई 27 दिसंबर 2025 को हमको सूचना मिली कि मेरा भाई नीमच कैंप से लापता था, तो हमने आज नीमच कैंप में जाके इसकी जानकारी ली तो पता लगा कि वो यहाँ से छुट्टी निकल गया। हमने आसपास सारे गाँवों में उसको ढूंढा और हमारे रिश्तेदार से पता किया तो नहीं मिला। तो पूरे नीमच कैंप में गए तो वहाँ पे CRP कैंप में जाके वहाँ से अधिकारियों से बात की तो बोला कि यहाँ से वो छुट्टी गया हुआ है और जैसे ही छुट्टी पूरी होकर आएगा तो हम उसकी जांच शुरू कर देंगे। फिर हमने स्थानीय थाने में उसकी FIR भी करवाई थी और वहाँ से भी मतलब पुलिस वालों ने वो भी कोशिश कर रहे थे ढूंढने की और CRP वाले भी कर रहे थे और हम भी कर रहे थे। तीनों मिलकर भरपूर कोशिश की। तो कल हमको उसका परसों हमको उसका नतीजा मिला कि हमारे पास फ़ोन आया कि एक अज्ञात कंकाल वहाँ पड़ा है। तो हम गए और हमने वो शिनाख्त की तो शिनाख्त में हमने पाया कि वो हमारा भाई नंदकिशोर है। तो उनके सहयोग से CRP वालों के सहयोग से उनकी जो मेडिकल जो भी जांचें थी वो संपूर्ण रूप से पूरी करवाई, फोरेंसिक DNA जो भी जांचें करवा के और कल सुपुर्द हमको सौंप दिया। और हमारे साथ CRPF के जवान आए और सम्मान राजकीय सम्मान के तरीके से उनका राजकीय अंत्येष्टि पूर्ण हुई। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरु नानक स्कूल के बच्चों ने अनोखी पहल करते हुए आम लोगों को यातायात नियमों का पालन करने का संदेश दिया। बच्चों ने सड़क पर उतरकर स्कूटर चालकों को रोका, उन्हें हेलमेट पहनाया और 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान नियमों का पालन करने वालों के लिए तालियां बजाकर उनका उत्साह भी बढ़ाया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत गुरु नानक स्कूल के बच्चों द्वारा एक सराहनीय जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूकता करना और उन्हें दैनिक जीवन में इन नियमों को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। बच्चों ने सड़क पर खड़े होकर 2 पहिया वाहन चालकों को रोका और बिना हेलमेट चल रहे स्कूटर सवारों को हेलमेट पहनाया। बच्चों ने उन्हें समझाया कि हेलमेट केवल नियम नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा के लिए बेहतर जरूरी है। वहीं 4 पहिया वाहन चालकों से भी सीट बेल्ट लगाने का आग्रह किया गया और बच्चों ने स्वयं सीट बेल्ट लगवाकर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान जो लोग पहले से ही हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग कर रहे थे, बच्चों ने उनके लिए तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों का यह सकारात्मक व्यवहार देखकर कई वाहन चालकों ने न केवल नियमों का पालन किया बल्कि बच्चों की इस पहल की सराहना भी की। बच्चों ने सरल शब्दों में लोगों को समझाया कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और कई कीमती जानें बचाई जा सकती है। गुरु नानक स्कूल के बच्चों की यह पहल यह संदेश देती है कि यदि बचपन से ही सड़क सुरक्षा के संस्कार दिए जाए तो समाज में बड़ा बदलाव संभव है। यह अभियान लोगों के लिए प्रेरणा बनकर सामने आया। हमारे स्कूल गुरु नानक सेक्टर 14 के बच्चों ने सेक्टर 4 के बच्चों ने अपने साथ अपने खुद ही सुरक्षा सप्ताह के तहत उन्होंने सुरक्षा के नियमों को पालन करने का सबको बच्चों ने कई कितने स्कूटर वालों को रोका है, हेलमेट पहनाया है और कहा उनके लिए तालियां बजाई कि उनका और बहुत सारा मतलब बच्चों ने सीट बेल्ट लगवाई बच्चों को और सड़क सुरक्षा के लिए उनको प्रेरित किया। और क्या संदेश दे रहे हो? हम CPS स्कूल से हैं और हम करते हैं, छोटे मोटे देते हैं बच्चों को अवेयर करने के लिए ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ताकि सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। कहना चाहते हो ये बताइए। संदेश दो।
हम यहाँ पे सुरक्षित गाड़ी चलाने के ऊपर संदेश देना चाहते हैं कि सुरक्षित गाड़ी चलाया कीजिए, वरना इससे एक्सीडेंट नहीं होंगे। अगर आप सारे ट्रैफिक रूल फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट कम होंगे और जीवन में ज़्यादा खुशियाँ फैलेंगी। आप बताइए। हमें ट्रैफिक रूल्स की बहुत सारी जानकारी मिलती है और इससे एक्सीडेंट भी कम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही मनसवी अग्रवाल विश्व की सबसे चुनौतीपूर्ण चोटियों पर तिरंगा फहराकर बुधवार को अपने शहर उदयपुर लौटी। एयरपोर्ट से लेकर घर तक जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया गया। मनसवी ने अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ और करीब 23,000 फीट ऊंची अकोनकागुआ पर भारत का परचम लहराकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। उदयपुर की होनहार पर्वतारोही मनसवी अग्रवाल ने विश्व पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक नया स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए बुधवार को उदयपुर आगमन किया। सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचते ही पिता डॉक्टर TR अग्रवाल और माता सरोज गुप्ता ने बेटी को गले लगाकर स्वागत किया। करीब 3 माह बाद बेटी को देखकर परिजन भावुक हो उठे। एयरपोर्ट पर MDS स्कूल के निदेशक शैलेंद्र सोमानी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं अग्रवाल समाज सहित विभिन्न संगठनों ने अभिनंदन किया। इसके बाद राजस्थान विद्यापीठ के हेम्योपैथी कॉलेज में SNC कैडेट्स की ओर से मनसवी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रतापनगर पुलिया जनजाति निगम कार्यालय और भुवाना स्थित निवास तक कई स्थानों पर समाजजनों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने माला, उपरना और बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी। पत्रकारों से बातचीत में मनसवी ने कहा कि अकोनकागुआ की करीब 23,000 फीट ऊंची चोटी और अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी विंसन मैसिफ पर तिरंगा फहराकर वह गर्व और आनंद से भरी हुई है। उन्होंने बताया, इस तरह के अभियानों में शारीरिक क्षमता के साथ मानसिक मजबूती सबसे अहम होती है। -50 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक के तापमान और 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फीली हवाओं के बीच धैर्य और हौसले ने ही सफलता दिलाई। मनसवी ने कहा कि परिवार का साथ सबसे बड़ा संबल रहा। आपको बता दें कि वे 5 माह से भी कम समय में यूरोप की माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका की किलिमंजारो, अंटार्कटिका की विंसन मैसिफ और दक्षिण अमेरिका की अकोनकागुआ फतेह कर 7 महाद्वीपों में से 4 की सर्वोच्च चोटियों पर विजय पाने वाली पर्वतारोही बन चुकी है। जी, अभी आपने जितने भी क्लाइंब किए हैं और जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं उसके बारे में बताइए और कैसा महसूस हुआ? अभी मैंने पिछले ही माह लास्ट वाला जो किया था वो अकोनकागुआ किया था, साउथ अमेरिका वाला। उससे पहले मैंने अंटार्कटिका वाला किया जनवरी में, और उससे पहले एल्ब्रस और किलिमंजारो। अभी इन सबको करके मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, पर मैं उसके साथ ये भी चाहती हूँ कि आगे की जो भी जनरेशन से और साथ में लड़कियाँ और भी ये सब काम करें, उसके लिए वो संतुलन बिठाना बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई और खेलकूद दोनों का संतुलन अगर वो बिठाएंगी तो ज़रूर कर पाएंगी। किस तरह की चुनौतियाँ जो है वहाँ पर सामने आई थी? अंटार्कटिका में तो मुझे विंड स्पीड बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पर फिंगर्स की नमनेस और पैरों का पूरा हो जाना, साथ में शूज़ गीले हो गए थे, तो उसमें स्नो जो थी वो मेल्ट हो गई वो बॉडी हीट के कारण, तो उसके कारण उसमें चलना तो वो थोड़ा मुश्किल था। स्लेज को खींचना अपना बॉडी वेट से कहीं ज़्यादा होता है, और साथ में बैकपैक को लेके इतना दूर तक चलना। और हाँ बोलिए। नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है? नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे वीज़ा मिल जाए तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहूँगी अगले ही मंथ मार्च में। अपने कोच कौन थे? हमारे कोच मेरे कोच थे भरत सर और रोमिल सर, लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल सर। आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर।
इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद में बड़ा हादसा होने से टला, अनियंत्रित एक्सयूवी कार पलटी, एयरबैग खुलने से कार सवार की बची जान। अवैध शराब के खिलाफ डूंगरपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, 2 करोड़ से ज्यादा की शराब की जब्त, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर के समीप बेदला में दिखा पैंथर का मूवमेंट, 5 बकरियों को बनाया शिकार, घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को, और ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।